नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। भारत से पाकिस्तान गई अंजू को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कब लौटेगी अंजू, और अगर लौटेगी तो फिर भारत में रिस्पांस क्या रहेगा, क्योंकि अंजू ने बहुत सारी बातें भारत को लेकर कही हैं कि अगर वो भारत वापस लौटती हैं तो फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। उनके पिता की तरफ से भी कहा गया है कि उनका उनकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है, भाई भी नाराज़ है। और ऐसे में एक बहुत ही रोचक बात सामने आई है जो कि अंजू के ससुराल वालों की तरफ से सामने आई है। उनका कहना है कि अंजू पहले से ही लग्जरी लाइफ की शौकीन थी। वो चाहती थी कि उसके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, एक बहुत ही रईसी वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी अंजू। क्योंकि उससे पहले जो जानकारियां अभी तक मिल रही हैं वो अपने पति के साथ एक छोटे घर में रहती थी, और ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने अपने पति को मनाया कि आप बड़ा घर लीजिए, और उसके कहने पर वो एक बड़े फ्लैट में भी वहाँ से शिफ्ट हुए। और ऐसी भी और भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि अंजू पहले से ही इस तरह की लाइफ जीने की शौकीन थी। वो चाहती थी कि उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हों, और जो है वो एक ऐसी लाइफ जिएं जिसमें एक अमीरी झलके, एक रईसी झलके। क्योंकि उनके जो ससुराल वाले हैं लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पर जो है उनके ससुराल वाले चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, लेकिन पति से अलग हो गई थी अंजू, क्योंकि उसके बहुत सारे विवाद लगातार सामने आ रहे थे। और ऐसे में अंजू के बारे में ससुराल वाले अब एक के बाद एक कुछ खुलासे भी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि शुरुआत से ही लग्जरी लाइफ की शौकीन थी, और पहले भी वो ससुराल वालों के साथ भिवाड़ी में रहती थी। भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 3 में पहले रही है, और उसके बाद उन्होंने अरविंद से कहा कि वो अकेले रहना चाहती हैं, और अरविंद भी इस बात को फिर मान गया, जो अंजू का पति था। और फिर वो टेरा एलिगेंस सोसाइटी के एक महंगे मकान में शिफ्ट हुए, और उसके कारण ही अरविंद का जो छोटा भाई मोनू है उससे उसका मेलजोल नहीं है। ये दोनों भाइयों के बीच में दरार की एक वजह भी बनी। और भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं जिसमें अंजू को पाकिस्तानी की नागरिकता मिल जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और उसे वहाँ नौकरी भी दी जाएगी, रहने की व्यवस्था भी दी जाएगी। क्योंकि अब मसला जो है वो भारत और पाकिस्तान, दो देशों से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से अब अंजू पर बहुत प्यार बरसाया जा रहा है। अंजू को बहुत सारे गिफ्ट्स वहाँ पर मिले हैं, और लगातार जो कई कंपनीज़ हैं उनका कहना है कि जैसे ही नागरिकता मिल जाएगी अंजू को तो वो वहाँ उसको सैलरी भी ऑफ़र करेंगे, उसको एक जॉब भी ऑफ़र करेंगे। और ऐसे में अंजू की ज़िंदगी को आसान बनाएगा पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये दोनों मुल्कों के बीच की जो ये प्रेम कहानी सामने आई है, इसमें अलग अलग एंगल हैं। क्योंकि अंजू को लेकर परिवार वाले लगातार नाराज़ हैं, और अंजू पाकिस्तान में ही रहना चाहती है। और इस कहानी को कहीं ना कहीं सीमा हैदर से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है और अंजू भारत से पाकिस्तान गई है। और ऐसे में जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आ रहा है, क्या इंडिया में सीमा हैदर को भी उस तरह का रिस्पांस मिलेगा? इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि अंजू को तमाम सुविधाएं देने की बात पाकिस्तान कह रहा है। और ऐसे में भारत में सीमा हैदर को किस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी, और सीमा हैदर को क्या आर्थिक सहायता मिलती है, इस पर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वक्त परिवार तंगी की स्थिति में है, और उस तंगी से उबरने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है, और ऐसे में चाहते हैं कि सीमा हैदर को भी आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन इसी बीच अंजू को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लग्जरी लाइफ की शौकीन है, और उसी लाइफ को कहीं ना कहीं लग्जरी बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान से होती हुई दिखाई भी दे रही है।